हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, बट डेफिनेटली आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके लिए गाइड ज़रूर करूँगी। आज हम देख रहे हैं कि आपके आसपास जो भी अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, ये यूनिवर्सल स्पिरिट्स हो सकती हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके कोई देव हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई एनिमल स्पिरिट हो सकती है, या स्वयं परमात्मा हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके आसपास हमेशा मौजूद होते हैं ना। वो आपसे एक आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये किसी के लिए अर्जेंट गाइडेंस हो, या हो सकता है किसी के लिए आगे आने वाले कुछ महीनों की गाइडेंस हो। तो आखिरकार वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम यही चेक करने वाले हैं। एंड सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पिक करना है अपना जन्म की तारीख, यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ। जो आपका बर्थडे है ना, आपको बस वही पिक करना है। सो अगर आप लोगों का बर्थडे है 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 एंड 31, तो आप लोग पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। ओके, अगर आप लोगों का बर्थ डे 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपने वही वाली डेट पिक करनी है जिसको एक्चुअली आपका जन्म हुआ है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका जन्म किसी और तारीख को हुआ होता है, किसी और सन को हुआ होता है, बट बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट्स वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर या कहीं भी इधर उधर जो है वो चेंज करा लेते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ऑथेंटिक जो ओरिजिनल आपकी डेट है ना, उसी को ही पिक करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करके हम लोग जो है पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास जो वो अदृश्य शक्ति रहती है वो एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और सब आपके साथ में बेहतर चल रहा है। सो गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पाइल, और ये जो पाइल है इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, और ये नंबर्स आपके बर्थ डेट्स हैं, ठीक है, वो वाली तारीख है जिनको आपका जन्म हुआ है। तो अगर आप लोगों का जन्म इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है, इट डजेंट मैटर महीना कौन सा था, इट डजेंट मैटर कौन सा साल था, अगर इनमें से कोई डेट आपकी है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। लेट मी पुट इट लाइक दिस। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने रख दिया। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ की एनर्जी क्या चल रही है। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बहुत ही प्यारे हैं, मतलब इतने पॉजिटिव रेजोनेटिंग कार्ड्स हैं। ये वाइस वर्सा डेक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि हैंग्ड मैन की, तो ये हैंग्ड मैन रिवर्स में है और ये ऐसे है, ठीक है। तो दीज आर वेरी क्विक एंड वेरी पॉजिटिव डेक। बहुत ही प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं इसके अंदर जो कि वाइस वर्सा एनर्जी दिखाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसी एनर्जी दिखाते हैं जो एग्जैक्टली आपके साथ हो रहा है। तो आपको क्या है ना, अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये आप ही की रीडिंग है या ये किसी और की रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कार्ड गिर गया तो मैं इसको लूँगी, डेफिनेटली लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि इस तरीके से नहीं आया है, ये इस तरीके से आया है। तो हो सकता है अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर ना, पाइल नंबर 1 पीपल,
कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारा काम और बहुत सारे पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अभी हो सकता है कि आप अपने करियर के अंदर बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो छेनी हथौड़ा लेके खड़ा है ये बंदा यहाँ पर। आई होप दिस इज़ विजिबल, है ना। तो छेनी हथौड़ा लेके बंदा खड़ा है और मेहनत कर रहा है, और यहाँ पे कोई है जो इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हुए हैं। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो ये पर्सन यहाँ पर गाइड कर रहा है ना आपको, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई गाइडर हो आपका, या आपकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आने वाला है अभी जो आपको गाइड करे, ठीक है। बट करंटली अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज चेक करूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स कहीं ना कहीं भरपूर मेहनत आपकी जो है ज़िंदगी में चल रही है अपने आप को साबित करने के लिए। हो सकता है आपको पर्टिकुलरली किसी इंसान को अपने आप को साबित करना है कि आप ऐसे ही नहीं हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, इन कार्ड्स को भी मैं लूँगी, ऑल्दो ये 3 है बट फिर भी मैं लूँगी डेफिनेटली। नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि इस लेवल पे नहीं आया है, इस लेवल पर आया है। दैट मीन्स हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक कन्फ्यूजन के साथ साथ रिग्रेट भी चल रहा है, क्योंकि ये कार्ड मुझे रिग्रेट को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई, जिनका आपको हाल फिलहाल रियलाइजेशन है कि उस वक्त आप कोई बेहतर डिसीजन ले सकते थे, उस वक्त आप कुछ बेहतर कर सकते थे अपने लिए, या फिर कुछ ऐसा बेहतर कर सकते थे जिससे सब लोगों का भला हो जाता, ठीक है। या फिर आपको कहीं ना कहीं इतना बुरा लगता है कि जो सामने वाले लोग थे ना, वो आपके साथ कुछ बेहतर डिसीजन ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड फील करते हो। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि इस एनर्जी में नहीं है, इस एनर्जी में इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेहनत अभी भी करना चाहते हो, अभी भी आप स्ट्रगल करना चाहते हो। हार आपने नहीं मानी है पाइल नंबर 1 पीपल, हार आप नहीं मान रहे हो। चाहे फिर वो करियर की बात हो, चाहे फिर वो लव की बात हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट प्यार में मिला हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट आपको आपकी लाइफ में मिला हो, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपने हार नहीं मानी है। आप पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जिस समय आपको कुछ बेहतरीन डेफिनेटली आपके हाथ आएगा, ठीक है। सो यू गाइज आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू यू नो लाइक अपने आप को साबित करने के लिए, टू प्रूव योर सेल्फ, और भरपूर मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को लोगों के सामने शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप किसी से भी कमतर नहीं हैं, आप ये सामने वाले को दर्शाना चाहते हैं। करियर ओरिएंटेड एंड मेटलिस्टिक गेन्स की तरफ आपका ध्यान अभी ज़्यादा है। सो अगर आपका ध्यान अभी प्यार की तरफ ज़्यादा है, या मेरे को प्यार मोहब्बत और वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रही है लेकिन बहुत कम है, तो अगर इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान प्यार की तरफ है ना, तो समझ जाना कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर इस वक्त आप लोगों का मसला या फिर आप लोगों की कोई भी परेशानी सिर्फ और सिर्फ प्यार से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है। मैं बहुत मतलब दोनों हाथ जोड़ के खेद है इस चीज़ का मुझे। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार और करियर की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका अगर ज़्यादा ध्यान है, तो दिस पाइल और दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली फॉर यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जो हर वक्त आपके साथ मौजूद होती है। यह अदृश्य शक्ति कोई सी भी हो सकती है, बट चलो देखते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 एंड 31। कौन है वो अदृश्य शक्ति? एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, या स्वयं परमात्मा?
वो अदृश्य शक्ति, अगर आप लोगों को कभी ऐसा महसूस होता है ना कि आपके घर में पैरों की आवाज़ है, कुछ झनझन झनझन सा चल रहा है, या फिर कोई है जो नज़रें आपके ऊपर टिकाए बैठा है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये आपको पता लग जाएगा ये कौन है। एंसेस्टर्स नहीं है, डिवाइन स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एंड प्रॉपर गॉड भी नहीं है। ओके, सो मैं इन दोनों कार्ड्स को हटा दूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वो आपसे क्या कहना भी चाहते हैं वो भी बताऊंगी। देखिए, जैसे कि परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं तो वो माँ को भेज देते हैं, ठीक है, हमें जन्म देने के लिए, हमें पाल पोस के आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए। उसी तरीके से जब परमात्मा 100%, जैसे हमारा जो कांटेक्ट है वो परमात्मा से 100% नहीं बन पाता है, तो वो हमारी हेल्प के लिए हमारे स्पिरिट गाइड्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे जो आसपास रहने वाले एंजल्स हैं उनको, ठीक है, हमारे पर्सनल एंजल्स, आर्क एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, और जो हमारे आसपास एनिमल स्पिरिट्स होती है ना, उनको भेज देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता है एनिमल स्पिरिट के बारे में। नहीं पता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली बताऊंगी इसके बारे में। तो आपके आसपास अगर आपको ऐसा महसूस होता है ना कि कोई आपके ऊपर नज़रें लगा के बैठा है, कोई आपको कहीं ना कहीं से देखने की कोशिश करता है, कोई तो है जो आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, कोई तो है जो आपकी हमेशा अड़ी में और फंसी में ना हमेशा आपकी हेल्प कर देता है, समझ जाना ये कौन है। ये कौन है? ये आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, ये आपके एंजल्स और ये आपके एनिमल स्पिरिट्स हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं इसलिए भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि आप जो है बर्डन में बहुत रहते हो, आप चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन में बहुत रहते हो। नाउ लेट्स सी वो आपसे अर्जेंटली क्या कहना चाहती हैं। किसी के लिए अर्जेंट मैसेज हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि आपसे ये बात करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा, ठीक है, देख लेते हैं। स्क्रीजोफेनिया, क्रिएटिविटी, पेशेंस, कार्ड नंबर 2, 3, 7 एंड वन मोर कार्ड, टर्निंग इन। लेजीनेस को नहीं लेंगे। अबंडेंस, लेटिंग गो, रिसेप्टिविटी एंड लेजीनेस। आना ही था शायद इस कार्ड ने, इसलिए पता है मैं कभी भी किसी कार्ड को लेकर के ना ऐसे नहीं करती हूँ कि अरे रे मैंने वो कार्ड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर उसने आना है ना तो वो आगे रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, सबसे पहले है यहाँ पर स्क्रीजोफेनिया का कार्ड, अगर आप लोगों को याद हो तो। स्क्रीजोफेनिया दैट मीन्स मुझे यहाँ पर ये वाला कार्ड और मुझे यहाँ पर ये टर्निंग इन वाला कार्ड, ठीक है, एंड लेटिंग गो का कार्ड। मुझे ऐसा महसूस करा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने बहुत सारी सफरिंग्स देखी हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है, और आप अपने आप को उस चीज़ से ना अभी निकाल नहीं पाए हो, या फिर हो सकता है अभी हाल फिलहाल ना आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से आप अपने आप को गिल्ट से बाहर ना निकालो। मतलब व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ बेसिकली, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इन 3 कार्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि जो आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं, पाइल नंबर 1, कि आपने पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा सफ़र किया है जिसकी एनर्जी आपसे लेट गो नहीं हो रही है, या अभी प्रेजेंट में, मैं टाइमिंग निकाल दूंगी यहाँ पे, कि अभी प्रेजेंट में ना कुछ टाइम के अंदर अंदर आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके गिल्ट से आप अपने आप को बाहर ना निकालो और बार बार ये सोचो कि इस वक्त मैं कोई और अच्छा डिसीजन ले सकती थी, ठीक है। तो समझ जाएं, थोड़ा सा एहतियात बरत लें अपने किस चीज़ के ऊपर, एक्शंस के ऊपर। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एहतियात बरत लें। किसी को किसी चीज़ के लिए हाँ बोलना है, किसी को किसी चीज़ के लिए ना बोलना है, कहीं पर जाना है, कहीं पर कुछ खाना पीना है, किसी के भी साथ कोई भी गैदरिंग में या कोई भी एक्शन लेने से पहले 4 बार सोचे ज़रूर,
क्योंकि कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है जिसकी चीज़ से आप बाहर ना आ पाएँ, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दे वांट टू टेल यू। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ ऐसी ममाज हैं या कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो ममाज नहीं बन पा रही हैं, ममा बत्ते बत्ते रह जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है गाइस, आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं, ठीक है। एंड ये प्रेगनेंसी ऐसे भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो अनवांटेड है, ठीक है। अभी जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है ना, जो अभी क्या बोलते हैं उसे, अनप्लान्ड बेबीज वाली जो प्रेगनेंसी होती है, वो भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है एहतियात बरतें, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ बेबीज की एनर्जी दे रहा है और कोई एनर्जी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आप एक ऐसी वुमेन है जो अपने करियर और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो रखी है एंड राइट नाउ यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन योर मेटरलिस्टिक थिंग, तो बेबी के लिए सोचना, सोच समझ के डिसीजन लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी क्रिएट होने वाली हैं जो कि कुछ नया अच्छा आपकी लाइफ के अंदर लेकर के भी आएंगी और आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटाएंगी भी। सो बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी प्रैक्टिकल। और ये सब क्यों हो रहा है आपके लाइफ में? क्योंकि भगवान अब चाहते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइम के लिए रुक जाएगा। ओके, बहुत टाइम के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुक सकता है। तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर अबाउट दिस कि पहली चीज़, प्रॉपर एक्शन तुरंत से नहीं लेना है, 4 बार सोचना है फिर एक्शन लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। और आपकी लाइफ के अंदर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी या कोई अनवांटेड गेस्ट या कोई अनवांटेड चीज़ हो सकती है, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें, सोचें 4 बार फिर एक्शन लें। नेक्स्ट, आपकी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट होने वाला है जो कि अबेंडेंस से रिलेटेड है, उसको आपने ठोकर नहीं मारनी है, सोच समझ के अगेन फैसला लेना है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, द प्रॉपर गाइडेंस फॉर यू इन दिस रीडिंग इज सोच समझकर फैसला लें, सोच समझकर फैसला लें, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन सोच समझकर फैसला लें। मैं टाइमिंग निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस दे देना चाहती हूँ। सो वी हैव नो नीड टू वरी। अब इस रीडिंग को सुनकर कैसे परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लियर रहना है और सोच समझ के फैसले लेने हैं बस। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी से ठीक साल भर बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ एग्जैक्टली वो सब चीज़ें क्यों हुई थी जो अभी होने वाली है ना, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली आपके साथ क्यों हुई थी, तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। तब तक फॉरगिव करें उन लोगों को जिन्होंने आपको परेशान करा, जिन्होंने आपके साथ में कुछ नेगेटिव किया, उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें। नाउ लेट्स सी कब तक हो रहा है ये सब। कमिंग, कभी भी कमिंग की एनर्जी है, कभी भी हो सकता है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। अगेन द सेम थिंग, कभी भी हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, कभी भी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी तो फैसला सही से लें, आगे आने वाले टाइम में फैसला सही से लें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। इफ़ येस देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा बच के रहिएगा, मैं सामने से कभी भी किसी को मैसेज नहीं भेजूंगी, ना रिक्वेस्ट भेजूंगी। तो अगर सामने से 111 के नाम से आपके पास कोई मैसेज आया, कोई रिक्वेस्ट आए, तो समझ जाना दैट वो कोई फ्रॉड है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, सोच समझ के डिसीजन लें। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि आपका जो बर्थ डेट है वो इनमें से कोई एक है। 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28। अगर इनमें से आपकी कोई डेट है जिसको आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थ हुआ है, तो डेफिनेटली येस, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को सही पिक किया है। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है अर्जेंटली
कुछ लोगों के लिए अर्जेंट गाइडेंस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि 24/7 आपको कोई देखता रहता है, या किसी की प्रेजेंस या किसी का होना आपको अगर महसूस होता रहता है, तो भाई ये कौन है और ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। सो आई एम यूजिंग टुडे दिस ब्यूटिफुल डेक। बहुत ही खूबसूरत वाइस वर्सा डेक है ये। और ये जो वाइस वर्सा डेक है ना, ये एनर्जीज को पिक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखूँ ना, तो यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 2। हे ईश्वर, गाइड करें। कौन हो सकते हैं वो जो हर वक्त आपके आसपास मौजूद हैं, और या आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई गाइडर हो सकते हैं, या स्वयं परमात्मा भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कनेक्टिविटी, कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई आपको छोड़ के गया है इस 3D वर्ल्ड से अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वो हो सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हेयर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड ऐसे नहीं आया है, ये कार्ड ऐसे आया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है। ठीक है, ताकि मैं आप सभी को ना बता सकूं कि आपकी एनर्जीज क्या है और उसके हिसाब से क्या पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर बनने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसे ना आकर के ऐसे आया है, तो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है जैसे कोई काम बनते बनते रह जाता है आपका। मतलब पाइल नंबर 2 पीपल, आपके कोई काम है जो बनते बनते रह जाते हैं, होते होते रह जाते हैं। कुछ ना कुछ लगा रहता है, और उस कुछ ना कुछ लगे रहने के चक्कर में ना आपको हमेशा बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जो है संभालनी पड़ती हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं लेकर आ पा रहे हो। बिकॉज आपको पता है कि आप अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं करोगे, तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ थंडर वाली एनर्जी चल रही है। थंडर इन सेंस कुछ कांपने वाली, जो तूफान होते हैं ना, उनकी एनर्जीज कुछ चल रही है, और आप जिद्दोजहद करके लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल आप लगे हुए हैं। मनी को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस कार्ड इज़ नॉट लाइक दैट। तो आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं आप फिर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं गिर नहीं रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो यानी हो सकता है रुक रुक के आ रहा हो, या फिर पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ चला जा रहा है, कहाँ लग रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर विद द 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, लेकिन आपका जो ध्यान है ना, वो सवेरे की तरफ है। सवेरा यानी कि आपका जो ध्यान है वो अगेन होप की तरफ है, कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, कभी तो होगा, कैसा तो होगा, राइट। एंड आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और कंफ्यूज्ड हैं। ऑल्दो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत कुछ क्रिएट कर जाने का, लेकिन फिर भी आप हैंग्ड हैं और आप सोच विचार में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे चारों कार्ड्स को देख करके मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आई है, वो है कि लाइफ में चाहे जितनी मर्जी परेशानियाँ चल रही हों, आप फिर भी अपने आप को जैसे कहते हैं ना, एक होप में रखने की कोशिश में लगे हुए हैं आप लोग। ठीक है, फिर भी आप कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा सब ठीक, ऐसी एनर्जी में आप लगे हुए हैं। तो अगर ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हुई है, अब ये देखो, लव की भी हो सकती है कि आप जिस चीज़ में लगे हुए हैं वो चीज़ हो नहीं रही है, तो ये लव की भी हो सकती है, करियर की भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का जो ध्यान है ना, अभी ना वो 100% मेटरलिस्टिक है, ना 100% लवेबल एनर्जी में है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना खोजने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप गुम गए हो, आप खो गए हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो आपका जो अंदर का जो जहन है ना, आपका जो आपकी जो अंदर की स्पिरिट है, जो आपकी सोल है,
वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बार ये चीज़ कहने की कोशिश करती है कि भाई आप जो हो अपने आप को नहीं देख रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, बस लगे हुए हो। सो लेट्स सी कि कौन है जो आपके आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं और वो कौन है जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ नेगेटिव आएगा तो हम लोग कट कर देंगे एनर्जी, बट पॉजिटिविटी में देखें तो कौन है? एंसेस्टर, स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स यानी कि, या परमात्मा, या कोई और। एंसेस्टर्स नहीं है, स्पिरिट गाइड्स, परमात्मा या कोई और। तो आई मस्ट से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ना कोई और की एनर्जी है, ना किसी एंसेस्टर की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट योर डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स एंड स्वयं परमात्मा आपके आसपास। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने नाम ले रखा है कुछ गुरु का, या कुछ चैंटिंग करते रहते हैं आप लोग प्रॉबेबली, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों देवी की एनर्जी यहाँ पर बहुत फील हो रही है, जैसे कि एंड स्पेशली कौन सी देवी की मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। और माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी कौन है? एकदम साक्षात एनर्जी बाबा यानी कि महादेव और माँ काली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे यहाँ पे हनुमान जी की भी एनर्जी फील हो रही है, एंड मुझे यहाँ पर ना द एंजल ऑफ माइकल की एनर्जी भी बहुत फील हो रही है, एंड गैब्रियल, माइकल एंड गैब्रियल, मुझे ये एनर्जी बहुत फील हो रही है यहाँ पे। इनफैक्ट अभी मेरे हाथ, पता नहीं आप लोगों को इसमें पिंक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, अचानक से बहुत पिंक पिंक से हो गए हैं। तो आई मस्ट से मतलब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा खासा है यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर वाइल डूइंग योर रीडिंग। ओके, सो परमात्मा की एनर्जी है ना मैम। मुझे इतनी वार्मथ फील हो रही है आप लोगों के कार्ड्स देख करके कि अभी ठंड है ना, बट स्टिल मेरे को ना मतलब ऐसे स्वेटिंग सा हो रहा है, मतलब गरम गरम सा लग रहा है। ओके, so this is so beautiful. पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइस आर वेरी लकी, क्योंकि आप लोगों के साथ कौन रहता है आपको पता है। आपकी जिनके अंदर श्रद्धा है ना, ये वो भगवान हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने कोई नाम ले रखा है तो वो आपके गुरु हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना तो मुझे क्या महसूस हुआ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिनकी सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है और काफ़ी मतलब मैच्योर और बुजुर्ग पर्सनालिटी है। तो ये आपके, और आपको पता है माइकल की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ कुछ ऐसी हैं। इन गैब्रियल की भी एनर्जी जो है, आर्कएंजल, उनकी भी ऐसी है एनर्जी थोड़ी सी। और स्वयं परमात्मा तो परमात्मा है। अब आप जिन भी रूप में उनको देखना चाहते हो वो हमेशा आपके साथ है। तो बेसिकली इन शॉर्ट 100 बातों की एक बात, आपके साथ कौन है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमेशा 24/7 आपके साथ मंडराते रहते हैं, आपके साथ रहते हैं हमेशा, वो स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंड आपके जो आर्कएंजल्स हैं वो आपके साथ रहते हैं। मुझे यहाँ पे पर्सनल एंजल्स की एनर्जी फील नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पे आर्कएंजल्स की एनर्जी फील हो रही है, एंड स्पेशली माइकल एंड द गैब्रियल। ठीक है, वेरी गुड। सो पाइल नंबर 2 पीपल, 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28 आप लोगों का बर्थ डेट है। यू गाइज आर वेरी लकी। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये किसी के लिए कोई अर्जेंट गाइडेंस भी हो सकती है, और ये किसी के लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सोर्स, रीबर्थ, खुशी से हो जाती है ना ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मजे से आ जाते हैं। द क्रिएटर, अरे वाह यार, अच्छा सा लग रहा है मुझे। सेलिब्रेशन, इनफैक्ट आई एम फीलिंग लकी टू चेक कार्ड्स फॉर यू। फ्लावरिंग, वाओ। पास्ट लाइफ एंड मोमेंट टू मोमेंट। एक कार्ड और मैं देखूंगी, ये वाला। ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड नंबर 9, लेजीनेस। वाओ। तो भाई देखो ये ना आप लोगों की एनर्जी है
एक चीज़ 100% समझ जाओ, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग जो हो ना, आपके अंदर जो तत्व है ना, जो आपके चक्रास हैं, जो आपके अंदर तत्व है, आप में से कुछ लोग मास्टर सोल्स हैं, कुछ लोग ओल्ड सोल्स हैं, कुछ ऐसी सोल्स हैं जो इस धरती पर आई है कुछ कमाल धमाल करने के लिए। बट आपने पता है क्या लग्गे लगाए हुए हैं, आपने यहाँ पर ऐसे एनर्जी रखी हुई है लेजीनेस वाली, ना ठीक से टाइम पे उठते हैं, ना मेडिटेट करते हैं। ऑल दो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी लाइक एकदम ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग कुछ इस तरीके के लोग नहीं है जो शोशा में बिलीव करते हैं, यानी कि ओह साब भर भर के लोगों को दिखा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये वो। ऑल्दो पूजा करना इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट कहीं ना कहीं आप शो ऑफ में नहीं, आप बिलीव रखते हैं कि आप जो भी करें ना, आप वो अपने हिसाब से करें, अपने तरीके से करें, किसी को पता ना लगे, ठीक है। ह्यूमैनिटी में बिलीव आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो आई मस्ट से, लेकिन फिर भी आप पता है क्या कर रहे हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो नेगेटिविटी है, जो आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में चलती रहती है, राइट। तो डेली लाइफ की जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, जैसे जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो रात को नींद नहीं आती है, तो आप लोगों ने क्या कर रखा है, अपना जो स्केड्यूल है ना वो एकदम ख़राब कर रखा है। एंड यू गाइज आर नॉट वर्किंग हार्ड टू मेंटेन योर स्केड्यूल अगेन, कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग पर्सन बन जाओ, थोड़ा सा लाइटन अप कर लो अपने आप को, सूर्य भगवान को पानी चढ़ा दो, और डेली मेडिटेट कर लो, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर लो। आपको यहाँ पर सिर्फ ये बोला जा रहा है बाय सीइंग ऑल द कार्ड्स कि देखो आपके आसपास जो है ना बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, लाइक पास्ट लाइफ की एनर्जी है, बहुत भर भर के कार्मिक्स हैं। इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकती है। वैसे मैं आप लोगों से ना एक कर्मा कटर मंत्र भी शेयर करूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, बट आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, आप हो, आप उस परमात्मा से, उस सोर्स से जुड़े हुए हो। परमात्मा आपको यही गाइडेंस देना चाहते कि अरे भाई साहब, आपको इतना अच्छे से बना के और इतना अच्छे से तैयार करके यहाँ पे एज ए सोल्जर भेजा, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट बीइंग बिजी इन अपने जो डेली के जो लफद्दर चल रहे होते हैं ना, उन चीज़ों के अंदर आप हमेशा परेशान से रहते हो और गुस्से से रहते हो और दुखी से रहते हो, आप अपने लिए तो जी नहीं रहे हो। मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्यार का, करियर का, इन सब का बुखार या फीवर नहीं चढ़ रहा है, आपको ये चढ़ रहा है दैट आई एम मिसिंग समवेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है क्रिएटर का। अगर आप उस परमात्मा की एनर्जी से जुड़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब क्रिएट कर पाएंगे। आप मिलियनरी बिलियनरी बनना चाहते हो, बन पाओगे। सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, बन पाओगे। अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, कमा पाओगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, कर पाओगे। लाइक वॉट एवर द विश यू हैव, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, वो सब कर पाओगे। बट अगेन द सेम थिंग, उसको करने के लिए आपको अपने आप को सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उस सोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अगर खिलना है ना, तो क्योंकि यहाँ पर लोटस ही है, तो ये जो रीडिंग जो भी बंदा देख रहा है ना आज, आई मस्ट से यू गाइज आर मास्टर सोल। और क्योंकि यहाँ पर लोटस है और ये माँ तारा की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग लोटस सूत्रा की चैंटिंग कर लिया करो, ठीक है। दिस इज़ नम म्योहो रेंगेंग क्यों। इफ़ यू गाइज वांट तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, बट आप लोग कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को एज ए गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोटस की एनर्जी है। लोटस सूत्रा आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसकी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। दिस इज़ एट मोस्ट इतना झक्कास मंत्र है, आप गूगल वगैरह करोगे या वाईटी पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दिस इज़, इसको दायमोके भी बोलते हैं कुछ लोग दायमोके भी बोलते हैं। ये बेसिकली बुद्धिज़्म मंत्र है, जो मैं बोल रही थी ना कि कर्मा कटर मंत्र, तो आप वो भी कर सकते हो। दिस विल बी अ काइंड ऑफ मिरेकलस मंत्र फॉर यू। आप डेली 5 मिनट की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, यू विल क्रिएट अ रीबर्थ इन योर लाइफ। आप दोबारा से जी जाओगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन एंड भर भर के सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो दिस इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू इज, अगर आपने अपनी ज़िंदगी की बत्ती लगा रखी है ना, तो फिर से क्रिएट कर लो अपने आप को, बिकॉज जो आपके अंदर की जो वार्मथ है, जो आपके अंदर की जो
तपिश है ना, जो आपके अंदर का जो एंगर है, वो आपको वार्मथ दे, वो आपको कोजी फील कराए, कंफर्टेबल, आपके लिए बेहतर हो, ना कि वो आपको जला के रख दे। बी इन दैट स्पेसिफिक एनर्जी, आपको होने की ज़रूरत है। नाउ द एडवाइस फॉर यू इज़, अब देखो पाइल नंबर 2 पीपल, आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ तक आपने देखी है और फिर भी अगर आप ना करो तो भाई बहुत बेफिजूल और बेवकूफ़ी वाली बात है। बिकॉज मैं तो चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को ये रिकमेंड ही कर सकती हूँ, करना आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो, अरे मेरा तो ऑफिस होता है, मेरे से तो सुबह उठा नहीं जाता है, मेरे को तो रात को नींद नहीं आती है। दिन में कभी भी करो, लेकिन करो, शुरू तो करो एटलीस्ट, ठीक है। एडवाइजेज है यहाँ पर, परफेक्ट टाइमिंग, एंड द नेक्स्ट इज टेक एक्शन, और है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप अभी से ही अपने लिए ये एक्शन लेना शुरू कर देते हो ना, दैट आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्रिएटर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई लाइफ अगेन, आई वॉन्ट टू यू नो लाइक मुझे पेंट करनी है अपनी लाइफ को, मैं अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ, चलाना चाहता हूँ, शुरू कर दो भाई, बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग, जब एक प्रॉपर परफेक्ट टाइमिंग होगी तो आपकी ज़िंदगी में सब होगा आप जो चाहते हो। और ये टाइम पीरियड होगा अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो, तब से ठीक साल भर के अंदर अंदर, ठीक है। सो दिस टाइम इज़ हाई पीक टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है फॉर यू। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था और इनमें से अगर आपका कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, तो दिस रीडिंग इज़ जस्ट फॉर यू बाबा। और अब आप क्या ही सुनना चाहते हो मुझसे। So definitely like this video, subscribe to this channel, and comment down me below like whatever you want next एज ए सेशन, एज ए रीडिंग। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से पहले देख लें कि वो जो अकाउंट है वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो जो 111 वाला जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है वही है या नहीं है, क्योंकि मैं सामने से कभी भी आपको मैसेज और रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी। अगर सामने से आपको कभी भी कोई ऐसा कुछ आए तो समझ जाना वो कोई फ्रॉड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। ढेर सारा वाला प्यार, और भाई शुरू कर दो, अभी भी नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। लव यू ऑल।